ऐसे लगा देते हैं ना उनकी आंखों का, इधर इधर उधर देखना ही नहीं है, देख देख के काटना। ऐसा नहीं कि जीरो लाना है तो घास की तरह सब काट दिया। तो एक हफ्ते की छुट्टियां मिली हुई थी आपको, उम्मीद है आप लोगों ने भरपूर आराम, मनोरंजन और थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी। उम्मीद तो है ऐसी, बाकी पता नहीं किसने क्या किया होगा। लेकिन छुट्टियों से पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। केवल एक टॉपिक बचा था हमारा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, चलिए शुरू कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह है। जहां तक आप 12th की मैथ पढ़ोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसी किसी क्वेश्चन में आएगी, हर क्वेश्चन में नहीं आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी एक्सरसाइज थी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब इक्के दुक्के क्वेश्चन हो जाएंगे कहीं कहीं, जैसे पहले चल रहे थे। पहले भी तो इक्के दुक्के क्वेश्चन ही आ रहे थे कहीं कहीं, वो तो हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली एक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आज डेट चेंज कर लें पहले। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ लें पहले। हायर ऑर्डर, ये जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर। हायर का मतलब है एक या दो या उससे ज्यादा मतलब है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था वो जो हम अब तक कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स। अगर एफ एक्स था उसके डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स कहते थे, अगर वाई था उसके डेरिवेटिव को हम डी वाई बाई डी एक्स कहते थे, है ना। तो हायर ऑर्डर का मतलब होता है उस एक डेरिवेटिव से आगे चलना, यानी 2 बार डेरिवेटिव करना, 3 बार डेरिवेटिव करना, 4 बार डेरिवेटिव करना। तो अगर 2 बार डेरिवेटिव करते हैं उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर 3 बार करते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 4 बार करते हैं तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हमारे सिलेबस में मोस्टली एनसीईआरटी में सेकंड ऑर्डर तक है, आरडी के अंदर थर्ड ऑर्डर भी मिल सकता है, फोर्थ ऑर्डर का जिक्र कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी लिखते कैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास सिंपल y था, इसका d बाई डी एक्स करते थे तो वो dy बाई डी एक्स कहलाता था। हम इसी को y डैश भी बोलते हैं, y के डेरिवेटिव को y डैश भी कहते हैं, या फिर हम इसी को y के नीचे छोटा सा वन भी कह सकते हैं। y के ऊपर वन या y के नीचे वन, दोनों का मतलब है इस डेरिवेटिव्स वाले सेक्शन में डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, अच्छा जी, अगर एफ एक्स था और उसका डी बाई डी एक्स करते थे तो हम उसे एफ डैश एक्स बोलते थे। अगर हम इस एफ एक्स का यानी इस एफ डैश एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, देखो तो ये सिंपली हमारा एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा। ऐसे एक और बार कर दूं इसका डेरिवेटिव यहां पर तो एफ ट्रिपल डैश बन जाएगा। सिंपल है। इसका देखें, अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूं, किसका, पहले पहले ये देखो, इसका अगर दोबारा इसका करा जाए तो क्योंकि डी 2 बार दिख रहा है आपको, इसलिए हम इसको डी स्क्वायर वाई और डी एक्स दोनों है ना स्क्वायर में, देखो यहां भी डीएक्स यहां भी डीएक्स, बस होल नहीं लगाते यहां पर हम। ऊपर देखो डी बाई डी एक्स कर रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी 2 होने के चक्कर में डी स्क्वायर वाई हो गया, और नीचे डी एक्स दोनों थे इसलिए डी एक्स स्क्वायर हो गया। आपको ये लिखा हुआ मिलेगा वाई का सेकंड डेरिवेटिव, पहचान लेना इसे। ऐसे ही अगर मैं इसका फिर से करूं तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब बन जाएगा वो थर्ड डेरिवेटिव। अब जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश करूं तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, वाई डबल डैश। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन करूं तो वो वाई टू बन जाता है। ठीक है ना, वाई टू का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। ऐसे वाई थ्री हो जाएगा तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई कहलाएगा। ये सारा रिप्रेजेंटेशन है जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वाई थ्री का क्या मतलब है, वाई फोर का क्या मतलब है, वाई के नीचे फोर का मतलब है वाई का फोर्थ डेरिवेटिव है वो। ये है हमारा सारा रिप्रेजेंटेशन। डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो तो हमें पहले भी आता है, वही काम फिर करवाएगा, वो एक बार ना करवा के दो बार करवाएगा। बस अंतर इतना इस बार फाइंड करने को नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले आएंगे। केवल एक तरह का क्वेश्चन है जो आपको यहां पे नया मिलेगा, बाकी सब वही पुराना चलने वाला है। और वो एक नया तरह कौन सा होगा, नया तरीका, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का सिंगल डेरिवेटिव का नाम जानते हैं, कौन सी थी पैरामेट्रिक फॉर्म, टी वाले,
जिसमें एक्स भी टी पे डिपेंड करता था और वाई भी टी पे डिपेंड करता था, उसे बोलते थे पैरामेट्रिक फॉर्म। आया याद? हम डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी दोनों निकाल के डी वाई बाई डी टी वाले को ऊपर रख के डी एक्स बाई डी टी को नीचे रखते थे, तब जाके हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकलता था। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए भी वहां मेहनत करनी पड़ती थी, तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अक्सर एग्जाम में आता है। अक्सर मतलब अक्सर। क्यों? क्योंकि ट्विस्ट उसी केस में है बस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और किसी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई अंतर नहीं है। जैसा पहला डेरिवेटिव वैसा ही सेकंड डेरिवेटिव, केवल पैरामेट्रिक में अंतर आएगा, इसीलिए उसे एग्जाम में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे एक छोटी सी जगह पर एक भूल कर देते हैं, उसके चक्कर में सब गलत हो जाता है उनका। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन हमारी समझ में आ गई, नोट कर लिया हमने। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, y की वैल्यू दे दी हमको साइन इनवर्स x, हमसे कह रहा है प्रूव करिए। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव है ना y का, ये लेके आइए। तो बहुत सिंपल है, शुरू करें। देखिए y का, चलो ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव तो पता है हमको, है ना। अब इसी का डबल डेरिवेटिव करते हैं बस, क्योंकि देखो यहां पर इंटू में कुछ नहीं है, अगर होता है इंटू में तो हम इसको इधर भेजना पसंद करते फिर। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव करना है। अब बताइए, यहां पे लिख दें अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये पहले तो ये है ना। इसका कैसे करा जाएगा सोच के बताओ। वो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसमें रूट नीचे है, तो कैसे करना चाहिए डेरिवेटिव। पावर 1/2 है इसकी, लेकिन नीचे है ना, या तो ऊपर लेके जाओ पहले इसे, एक्स की पावर n, चेन रूल लगाने के लिए आप इसको ऊपर लेके जाओ, इसकी पावर बनेगी -1/2, ऐसे दिखेगा फिर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऐसे। अब इसको आप x की पावर n बना सकते हो, ऐसा करना है। एक तरीका और हो सकता है क्वेश्चन रूल का, डिवाइड में है ना, तो क्वेश्चन रूल लगा सकते हो। बताओ कैसे करोगे, ऐसे या ऐसे, क्वेश्चन रूल। चलो लगाओ क्वेश्चन रूल। फिर नीचे वाले का स्क्वायर होता है पहले, तो रूट गायब हो जाएगा, फिर नीचे वाला ही उतरता है, यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 1 ऐसे कैसा, अब होगा इसका डेरिवेटिव, और ये रूट एक्स वाली फॉर्म होती है अकेले का, तो क्या होता है इसका 1/2 रूट एक्स, और फिर इस अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस का 2x। इस 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो ऊपर केवल x बचा, और नीचे इसकी पावर 1/2 है देखो, और इसी की पावर 1 है, ये दोनों मिलके 3/2 ही तो बनाएंगी जो लाना था। तो है ना पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लायक। पहला क्वेश्चन सिंपल होता है, तो सिंपल ही है, अगर तुम चेन रूल से करते ना जल्दी आता है आंसर, क्वेश्चन टूल हमेशा टाइम लेता है। अगला क्वेश्चन में y दिया है a cos nx प्लस b sin, ये हमें गिवन है, और हमसे कह रहा है प्रूव करिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे डिफिकल्टी लेवल। अब आपको दो बातों का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इन सारे क्वेश्चंस के लिए, कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने दो तरीके बताए आपको करने के लिए। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते थे, एक तो क्या, एक तो एलएचएस में सारी ढूंढ लो सारी चीजें, एलएचएस में पुट कर दो और आरएचएस ले आओ, एक तरीका तो ये था। एक और तरीका बताया था कोई इंप्रेसिव सा, इसको लेके चलो और ये पूरी लाइन लेके आओ एक बारी में, जो नॉर्मली आती नहीं थी हर किसी की, अगर याद हो तुमको तो, जल्दी से आता नहीं है ऐसे आंसर। खैर एलएचएस वाला तरीका आसान होता है, जल्दी आंसर आता है, टाइम खराब नहीं होता उससे। खैर इसका डबल डेरिवेटिव करें पहले, इसको y1 लिख दूं पहले डेरिवेटिव को, dy बाई dx लिखने से बच जाएंगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव बताओगे। हाँ a और b कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, n है ना कांस्टेंट है वो n, a तो ऐसे ही रहेगा cos का माइनस का sin nx, और nx का फिर n भी आएगा, यहां पर b n cos nx। सही है। चलो अब y2 ढूंढ लें, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, बता सके आएगा फिर से, अब सोचो। स्पीड बढ़ा के रखो अपनी भैया, तुम तो बड़ा धीरे धीरे बता रहे, साइन कॉस के डेरिवेटिव भी बड़ा आराम से बता रहे। चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा। सही है। अब वही काम क्या एलएचएस में पुट कर दें, पक्का। बुद्धि का इस्तेमाल कतई मत करना। अगर एन स्क्वायर कॉमन लिया जाए
माइनस के साथ। तो बचा क्या, a cos nx प्लस b sin nx जो कि y है। तो y2 प्लस एन स्क्वायर वाई। ऐसे भी आ सकता है आंसर, जरूरी थोड़ी है पुटी करना समझ आने वैसे और नहीं चलाने रहते दिमाग पहले से ही होते हो। घोड़े गधे सब ऐसे लगा देते हैं ना उनकी आंखों का, इधर इधर उधर देखना ही नहीं है। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, पहले से ही अपने माइंड में प्री डिटरमाइंड रखो LHS 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 LHS, तो तुम्हारा दिमाग कुछ और सोचेगा ही नहीं कभी। यहां पर ये दोनों वैल्यू पुट कर देना इस जगह पर, भाई ये वाली पुट होगी y2 वाली और y पुट होगा, सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ऐसे भी दे थोड़ी लगी कुछ, I इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो प्रूव करिए y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m n y बराबर 0। इसे देखते हैं, बताइए। सबसे पहला काम तो बताइए आपको, y1 ढूंढना ही पड़ेगा। बताओ जल्दी से y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, दोबारा बोलेंगी। प्लस यहां पर क्या आएगा, अब y2 की जरूरत भी है ना इसमें, उसे भी ढूंढ लेते हैं। बताओ क्या आएगा अब, और इसका दोनों मिल गए y1 y2। अब अगर आप इन दोनों की मदद से ये पूरा स्टेटमेंट लाना चाहोगे तो परेशान हो जाएंगे। आप ये बात समझो कि ना यहां पर nx और ns एंगल सेम थे, nx और ns एंगल सेम थे, इसलिए ये एक ही बारी में पूरा आंसर आ गया। अगर यहां होता nx यहां होता mx तो ना आता आंसर आराम से। सेम काम यहां पर, अगर e की पावर दोनों सेम होती ना तो आंसर बड़ा आराम से आता। एक जगह पे nx mx है, एक जगह पे nx है, अब आंसर आराम से नहीं आने का। अब आपको ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करके ही जल्दी आएगा आंसर बस। तो वही काम अपना गधे घोड़ों वाला कर दो पुट, और जल्दी से जल्दी आंसर ला के दिखाओ, क्योंकि लाना है 0 तो सब कटने चाहिए। पुट करने में मदद करूं, y2 a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, ये हो गया हमारा y2 अकेला, माइनस m प्लस n ऐसे क्या ऐसा y1 यानी ये a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx प्लस का m n और y यानी क्वेश्चन a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ये है सारा क्वेश्चन, जिसमें इसे सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं होना, अकेला ही है। तो यहां पर होना है m प्लस n की इंटू इन दोनों में होनी है, और फिर इस mn की इंटू इन दोनों में होनी है। चेक करो सब कट रहे होंगे, कोई उम्मीद जगी, सब कट गया। देख देख के काटना, ऐसा नहीं कि जीरो लाना है तो घास की तरह सब काट दिया, चेक करके काटना। जिनका वो हो गया उसे ताड़ लेना। ये अगला क्वेश्चन, ये सब ना क्वेश्चन बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं जो कर रहे हैं हम। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, y की वैल्यू दी हमको a cos log x प्लस b sin log x, तो प्रूव करने को कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में कहीं कोई ये समस्या नहीं है, देखो mx और nx पावर अलग अलग होने की, तो ये क्वेश्चन पहले डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव के बाद सीधे आंसर आ जाएगा, इसे पुट नहीं करना पड़ेगा। हाँ पुट करने वाले पुट भी करके लाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट आ सकता है बिना मेहनत के। देखिए जरा, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा y1, यहां पर बताओ क्या आएगा, a ऐसे कैसा, cos का माइनस भी तो आएगा, माइनस का साइन पहले log x अपॉन में x, फिर ये प्लस का b cos log x और अपॉन में x। अब क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, दोबारा डेरिवेटिव कर दूं ना। देखो दो फायदे होंगे इससे, अगर हमने इस x को यहां भेज दिया तो एक तो यहां पर क्वेश्चन टूल लगाने से बच जाएंगे दोनों जगह पर हम, और फिर यहां पर डेरिवेटिव करते ही प्रोडक्ट रूल से ये वाले इससे मिल जाएंगे हमको, तुरंत तो नहीं मिलेंगे। यहां पर चलो दिखाता हूं, पहले x को इधर लाते हैं, x y1 माइनस का a साइन log x प्लस का b cos log x। बोले यहां तो कोई समस्या। अब अगर दोबारा डेरिवेटिव करा जाए तो आपको नहीं लगता इस तरफ फिर से अपॉन में x आएंगे, लॉग तो फिर से दोनों जगह पर, वो x जब यहां भेजोगे ना
यहां पर टू लगेगा अभी। जब ये वाला एक्स यहां आएगा तब मिलेगी ये पूरी लाइन आपको। एक बार क्या एक्स भेज दिया, एक बार फिर से भेजेंगे डेरिवेटिव के बाद, तो ये पूरी लाइन मिलने वाली। देखें पहले यहां पर टू लगेगा, एक्स कांस्टेंट, वाई का वाई वन का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई टू, और वाई वन कॉन्स्टेंट एक्स का वन। यही दोबारा बोलू, एक्स कांस्टेंट वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू, यहां पर चलिए माइनस का ए ऐसे कैसा, साइन लॉग एक्स का माइनस क्यों, अपॉन में एक्स, माइनस यहां पर बी साइन लॉग एक्स और अपॉन में एक्स। अब अगर आप इस वाले एक्स को यहां भेज दो, इन वाले एक्स को कॉमन लेके यहां भेज दो, तो ये क्या बनेगा, साथ में y2, यहां पर x के साथ में y1 इक्वल्स टू, इन दोनों का माइनस कॉमन लो अगर, तो ध्यान से देखो a cos log x ये प्लस का हो जाएगा b sin log x, तो ये हिस्सा y नहीं बन जाएगा, y वो भी माइनस का, तो इधर आके वही प्लस का हो जाएगा और आ गई पूरी लाइन, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। तो ये आसान है क्वेश्चन जिनमें ये एंगल्स सेम होते हैं। अगर अलग अलग हो ना उसकी तरीके से तो नहीं आता वो एक बारी में, फिर तिकड़म बहुत बड़ी वाली करनी पड़ती है। तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की, बस एक ने देखी और किसी ने नहीं देखी, दो, उसमें कॉकरोच पकड़ने वाला सीन ध्यान है वो, एक कॉकरोच, श्रीदेवी जो ऊपर रहती थी वो रिपोर्टर, उसके कमरे में कॉकरोच आ गया था एक, उसने कहा था इसे पकड़ने के लिए चाहे जिसे मर्जी बच्चों को बुलाओ लेकिन बुलाओ, उनने बच्चे बुलाए, पूरी फौज आ गई थी। फिर चूहे के साथ भी ना उस क्लास में यही सीन हुआ था। अभी जब वो चूहा उस क्लास में आया ना, बच्चे बैठे थे पहले से वहां, कुछ ऐसे चलने लगे जैसे ना पानी उबल रहा हो, तूने देख लिया था और कैसे लग रहा है कि अंदर निकालता है, हम सब इंतजार कर रहे थे बाहर निकालने की उसे, नहीं हम बाहर तो निकाल रहे थे सब लोग उसे। हमको दिया y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x। क्वेश्चन अच्छे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही होते हैं, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया जाए तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनता नहीं सही। ट्रिग्नोमेट्री देख लो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा चल ठीक है, इसलिए हमसे फिर से कह रहा है कि प्रूव करिए सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बहुत बार कर चुके हैं, लो देखो एग्जाम्पलर, ठीक है ना, ये तो बहुत बार कर लिया हमने। चलो देखते हैं क्या लगता है आपको, इसको ऐसे डेरिवेटिव करना चाहिए या कोई और तरकीब भी है हमारे पास। उसको एक आंख वहां भी रखो और फिर सोचो, साइन अपॉन कॉस में चेंज करके आंसर साइन कॉस में लाने में ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, इसलिए पहले से चेंज कर लेते हैं। तो y ही रखें, ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये 1 अपॉन यानी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये बनेगा। देखो क्या अब डेरिवेटिव कर दूं या फिर और सिंप्लीफाई करूं फिर डेरिवेटिव करूं, इनका कौन सा फॉर्मूला लगा दूं 1 कैंसिल करके, ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल वाले, वहां हाफ एंगल नहीं है मत सोच। क्या यहां पर ही चेन रूल लगा दिया जाए या पहले कॉस एक्स को क्या अपॉन में सेपरेट करूं, तो अच्छा इधर भेज दू ना, ये अकेला है, देखो यहां पर सेकंड डेरिवेटिव अकेला है। ये वाली वैल्यू को इधर भेजने वाला तब सोचा करो जब आपको यहां पे प्रूव दैट वाली लाइन में ना ऐसा मिल रहा हो, y2 के साथ में कुछ इंटू मिल रहा हो, y1 के साथ में इंटू मिल रहा हो, तब नीचे वाली वैल्यू को इधर भेजना होता है। अभी ये अकेला है तो ना कुछ नहीं भेजना इधर। और कुछ अगर इसको रेशनलाइज कर दें, तो अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 1 माइनस साइन एक्स ऊपर मिल सकता है, मतलब नीचे मिल जाएगा, और ऊपर कॉस एक्स मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम यहां डेरिवेटिव कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी आ जाएगा अगर हम इसको यहां पर रेशनलाइज कर दें। ट्रायल चल रहा है, उम्मीद है आ जाएगा आंसर जल्दी। देखो यहां क्या बचा, cos x के साथ में एक बचा 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर क्या बचा, जोर से बोलो, यानी cos स्क्वायर एक्स, ऊपर बचा cos स्क्वायर एक्स, एक cos से cos कट गया। अब देखो जो लाना है कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा, नहीं चल रहा, अब ये y है तो पहला डेरिवेटिव करें अगर तो क्या होगा, हाँ ठीक है, ये नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू उतरेगी यहां पर, और cos x का डेरिवेटिव
माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स, ऐसे कैसे? और वन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव वन का जीरो, साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन बीच में माइनस भी है तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके? कुछ फायदा हो रहा है क्या? ये माइनस का वन, अच्छा चलो ठीक है, इस साइन एक्स की भी करो इसमें और इसकी भी करो इसमें, ये प्लस का हो जाएगा, ये और ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर एक्स ये रहा, तो यानी वन बन गया वो, वन वो, और यहां पर क्या है, एक ये माइनस का साइन एक्स। क्या केवल ये नहीं बच रहा? कह रहे उम्मीद नहीं थी, मेरे हिसाब से तो ये बच रहा, जिसमें से कि ये कट जाएगा, तो पहले डेरिवेटिव की वैल्यू केवल ये बची इस तरीके से। अब आपको लगता है जब आप इसमें फिर से डेरिवेटिव लगाओगे तो यही आएगा तुरंत, चाहे तो वन अपॉन एक्स मान के चेन रूल लगा लो। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर दोबारा डेरिवेटिव करें तो माइनस वन अपॉन इसका स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, वन का जीरो, और ये एक माइनस ये रहा, और साइन का कॉस यानी माइनस का कॉस, और ये उससे हो जाएगा प्लस। और तुम चाहो तो यहां रेखलाइन ना करते तब भी आंसर तो आता ही। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मेरे पास कोई जवाब नहीं तुम्हारे सवाल का इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमसे कह रहा है फाइंड y2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। बस आंसर में y दिखना चाहिए, मतलब x की फॉर्म में नहीं आना चाहिए आंसर। हाँ बस वैसे ही कुछ। अगेन एग्जाम्पल शुरू करें। एनसीईआरटी में भी है, यस एक्सरसाइज में है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, उसमें गिन के 14 या 15 क्वेश्चन है बस बस। और तुम करोगे कम से कम 50 क्वेश्चन, शायद ज्यादा उससे भी, तो एक दिन में सारा दे दूंगा मैं। पता है कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में इसकी? यार कम है यार, 53 है। मुझे लग रहा था 50 से ज्यादा, 70-80 के करीब है, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आएगा करने में। चलिए बताइए पहला डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? अरे नम्रता मैडम याद हुए नहीं हुए ये? हाँ तो ठीक है, y1 आ गया। अब तुरंत y2 कर दें, बताओ क्या आएगा? माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात चेन रूल तुरंत सोच लो, जिनको नहीं पता हिसाब लगा लो। 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया पहले, फिर इसका करा होगा तो 2x आ गया। अब ये आंसर केवल और केवल y की टर्म में चाहिए उसे, यानी आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू को हम tan y बोल सकते हैं ना। अब जगह जगह पे जहां जहां x है आप बस tan y पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा? माइनस का 2 tan y अपॉन ये क्या बन जाएगा बताना? 1 प्लस tan स्क्वायर y, यानी sec स्क्वायर y का भी स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो, कर सकते हैं क्या? कैसे? साइन कॉस में चेंज करके करो, साइन कॉस में चेंज, साइन कॉस में चेंज करिए और एक लाइन में लाइए आंसर। जैसे फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन को हटा के कुछ भी करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। कॉस नहीं बचे फालतू के, यहाँ पे कॉस 4 थे इसमें, वो बचेंगे। यहां देखिए 2 एरे और 2 एरे 4 हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन यही आएगा बस। अगर मैडम आप इसको बना भी लो साइन 2y, तब भी तो कॉस स्क्वायर बचेगा यहाँ। ax प्लस बी इंटू ई की पावर वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन है बस, ठीक है जी। और हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट एक्स क्यूब वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सी बी एस ई 2005, 13 और 15 3 बार आया। आप जरा इसको करने से पहले ना मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, है ना?
क्या ये इसके डेरिवेटिव में मिलता है क्या? चेक करो जरा, y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताओ करके। क्या रफ में करो, साइड में, रफ में करो तो जल्दी से। y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करो, उसमें शायद ये मिल रहा होगा। ये पहचान है क्वेश्चन की इसकी। क्या y अपॉन एक्स के डेरिवेटिव में ये आ रहा है? तो बस ठीक है। अगर हम इसमें अब इस वाले में लॉग ले लें, अब हमारा मोटिव है इसे अलग करना, y अपॉन एक्स को। अब वो लॉग से हो सकता है, पावर नीचे लॉग से आती है। अगर हम इस वाली लाइन में लॉग लें तो क्या पड़ा जाएगा? एक बार आएगा लॉग ए एक्स प्लस बी, ये वाला। जब यहां पूरे के बाहर लॉग आएगा, दो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी, तो एक बार ये आएगा और प्लस का क्या आएगा? वाई अपॉन एक्स तो आएगा, लॉग ही तो बन हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा? इसके पास भी तो लॉग आया होगा। अब मैं इस वाली वैल्यू को अकेला करूं अगर, तो इसे उधर भेजना पड़ेगा ना माइनस में। तो क्या ऐसे पढ़ सकते हैं? वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी। चेक करो, सही है। अब यहां पे लॉग ए माइनस लॉग बी लगा लें, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप आसान करने के लिए इस वाले एक्स को भी भेज सकते हो, यहां पर देख रहे हो, इस वाले एक्स को भी। लेकिन फिर ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी ना, समझ रहे हो? ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर हम इसी सिचुएशन में डेरिवेटिव कर लें, या इस वाली में करें डेरिवेटिव। वैसे यहां आसान होता ना, तो इसे हटाते हैं, गलत ही लिखा रहा हमने, इसको हटाओ। क्योंकि डेरिवेटिव करना है तो फिर इसमें क्वेश्चन टूल लगाना पड़ जाएगा हमको, तो यही करते हैं डेरिवेटिव। बताइए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। उस वाले एक्स स्क्वायर को उधर भेज दू, अपॉन लिखना पड़ेगा कि यहां पर आते हैं। अब इसका क्या आएगा? पहले डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, इसका वन अपॉन में ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का ए। सही है। अब ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन समस्या क्या है? हमें तो डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। अभी तो डबल डेरिवेटिव किया ही नहीं। इस वाले एक्स स्क्वायर को अंदर भेज दूं क्या? इस वाले को क्या बनने वाला है? ये जो यहां जाएगा तो एक एक्स बचेगा बस, और जो यहां जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी। और यहां तो एक्स वाई वन माइनस वाई चल ही रहा है। ओके, इसे नंबर वन डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगी शायद इसकी बाद में। और अब इसका बल्कि जरूरत भी क्या, और सॉल्व करो इसे, एलसीएम लो इसका, ये और छोटा हो जाएगा अभी एलसीएम लेके। वैल्यू कटेंगी, देखो यहां से क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर, वो इस वाले को काट देगा। फिर ये ए एक्स स्क्वायर तो आएगा इनको इंटू होने पर, वो इसे काटेगा। बता एलसीएम लेके यहां पे क्या बचा? बी एक्स बचा होगा केवल बस, अपॉन में ए एक्स प्लस बी। ये आई है एक्स वाई वन माइनस वाई की वैल्यू। अब करेंगे दोबारा डेरिवेटिव। अब इसके रेस्पेक्ट में तो ये आसान है ना, इसका दोबारा करते हैं डेरिवेटिव। इसका दोबारा डेरिवेटिव करा, पहले क्या आएगा? इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स कांस्टेंट वाई वन का वाई टू प्लस वाई वन कांस्टेंट एक्स का वन माइनस का वाई का डेरिवेटिव, कट गया ना दोनों, ए से इक्वल टू, यहां पर क्वेश्चन टूल लगेगा। बताइए क्वेश्चन टूल का क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ए एक्स प्लस बी ही उतरेगा ऊपर, उसके डेरिवेटिव आएगा बी एक्स का, वो क्या आएगा? केवल बी, और बी की इंटू दोनों में कर दूं, ऐसा दिखेगा। फिर देखो माइनस, अब बी एक्स उतरेगा ऐसे कैसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा ए एक्स प्लस बी का, वो केवल क्या आएगा? इससे ये फिर कट गया, नहीं कट गया? ए बी एक्स, ए बी एक्स। क्वेश्चन देख रहे हो तुम, भले हम डेरिवेटिव करने से क्वेश्चन ना एक्सपेंड होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो सारी चीजें कटती जा रही इसके चक्कर में छोटा होता जा रहा है क्वेश्चन। अब यहां पर केवल क्या बचा है? एक्स वाई टू। इधर केवल क्या बचा है? बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब वो देखो जो लाना था और जो आया है,
इसमें क्या अंतर है एलएचएस में? यानी एक्स स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पर, और इंटू, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की इंटू करूंगा तो मुझे यहाँ भी एक्स स्क्वायर की इंटू करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटू करने का मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो हो गया, यानी इसका स्क्वायर, यानी आंसर। आई बात समझ में? केवल वो फॉर्म लाने के लिए हमको यहां पे एक्स स्क्वायर से इंटू करनी है केवल, उसके चक्कर में यहां भी करनी पड़ेगी, और यहां करने का मतलब हमें इस लाइन का यूज मिल जाएगा, फिर उससे ये आ जाएगा जो लाना था। तो हम क्या करते हैं यहां पर, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा एक्स क्यूब वाई टू, और ये बी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस के आरएचएस में क्या अंतर है? दोनों इक्वेशंस के आरएचएस में क्या अंतर है? इस मतलब ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर ही तो है, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए? यहां लिख देते हैं हम फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो ऐसे रहेगा एक्स क्यूब वाई टू, ये क्या बन जाना चाहिए? एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। आंसर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन यही कारण है 3 बार बोर्ड में आने का। ये तो इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने क्वेश्चन की? ये y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव वो आता है एक्स वाई वन माइनस वाई, वो तभी मिल पाएगा जब आप इसको अकेला कर लोगे। और देख लो हमने 1-2 बार लॉग लेके शफलिंग करी और ये अकेला हो गया, अब फिर आंसर चल गया पता कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, अगला करें। ये क्वेश्चन जो लिख रहा हूं मैं, पता ना आज से पहले कभी देखा कि नहीं देखा। y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कभी देखा है आज से पहले ये यही क्लास में? मैंने तो कराया है, मुझे पता है। ठीक है जी, हमसे कह रहा है प्रूव करिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके इंटू में है वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर 0 लाना है। इस बार शुरू कर दीजिए। अब देख रहे हो तुम, वाई टू और वाई वन दोनों के इंटू में कुछ कुछ है ना? क्या बहुत कब आता है ये काम? जब डिनोमिनेटर को इधर लेके जाते हैं, यानी इस बार जरूरत पड़ सकती है वो डिनोमिनेटर को इधर लेके जाने की। करिए, पहला डेरिवेटिव करिए इसका। वाई वन पहले 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2x, इस 2 से 2 कट गया। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं कैसे हो रहा है ये, जादू तो नहीं लग रहा? जादू बता दू, चेन रूल भूल गई तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे होता है? वो तो 1 अपॉन एक्स आ गया, फिर इसका कैसे करेगी? 1 रूट एक्स का कैसे करेगी? 1/2 रूट एक्स, और फिर इस अंदर वाले का भी। अब इसका एलसीएम लेते थे। अगर मैंने आपसे पूछा ना अभी कि पहले कभी कराया कि नहीं कराया क्लास में, अगर आपको ध्यान आता तो आपको पता होता इस क्वेश्चन का एलसीएम लेके जो वैल्यू यहां आती है वो हमेशा इसको काटती है। आगे याद? चलो एक को तो आ गया, ठीक है, लाज रख ली तूने, वरना वीडियो में क्या करते जो बच्चे देख लेते कभी से, इनके पढ़ाए हुए बच्चों को इनको कुछ याद ही नहीं लगता। ये क्या बनेगा एलसीएम लेके? एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई, तो y1 की वैल्यू आई बस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अब कैसे करना चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले कुछ करें या सेकंड डेरिवेटिव कर दें? रेशनलाइज ना, रेशनलाइज तब करते हैं जो रूट के अंदर, मतलब 2 अलग अलग रूट होते हैं, ये तो एक ही रूट है, फायदा क्या रेशनलाइज का? अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था डिनोमिनेटर को इधर भेजना है, थोड़ा वो चाहिए क्या? टी ब्रेक 1 घंटे पढ़ लिए तुम, टी ब्रेक चाहिए क्या तुम्हें? टी ब्रेक, बाहर का मौसम ठंडी हवा खा के आनी क्या? अभी तो तुमने खुद ही बोला था कि डिनोमिनेटर को इधर भेजना है, और अभी भूल गए। भेजो इसको इधर भेजो और दोबारा डेरिवेटिव करो, देखो ये पूरी लाइन मिल रही नहीं मिल रही एलसीएम लेके। हाँ, इस साइड 1 बच्चे का वो भी 0 हो जाएगा डेरिवेटिव करके। एक का 2 के आ गया, एक का ही आया बस, 2 बच्चों का आ गया आंसर, 3 का आ गया आंसर, तीनों कन्याओं का आया है।
इसको इधर भेजें तो ये इधर आ जाएगा क्या? चलो यहां लिखते हैं, y1 के इंटू में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब डेरिवेटिव करते, अच्छा एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव ऐसे ही आसान रहेगा करना या स्क्वायरिंग करके आसान रहेगा करना? हाँ मुझे मालूम है तुमने ऐसे ही कर दिया, लेकिन क्योंकि तुम्हें ध्यान ही नहीं आया ना, मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायरिंग करके आसान हो जाएगा क्या? इसका स्क्वायर हो जाएगा y1 का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, करो डेरिवेटिव। y1 ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है जी, प्लस, नहीं यहां पर एक 2x और आएगा अभी, फिर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव इसका 0। ये 2 से 2 कैंसिल, ये रूट जब यहां जाएगा तो इसके साथ केवल बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में आ गया y2। ये क्या है प्लस में एक्स y1, इस पूरे के अपॉन में ये वाली वैल्यू आती, लेकिन उधर 0 होने के चक्कर में 0। y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x, तो कह रहा है प्रूव करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1 माइनस का m स्क्वायर y बराबर 0। ये नीचे वाला या फिर ये वाला? ये एलसीएम लेके ये वाली वैल्यू यहां जाएगी ना, तो रूट हट जाएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसान होते हैं, जितने क्वेश्चंस में भी, जितने क्वेश्चन में भी। एक चीज देखो, एक चीज देखो, ई की पावर में m साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में 1 अपॉन में रूट आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और y2 के इंटू में दिख रहा है ना आपको वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये कंफर्म है जब आपने इसका पहला डेरिवेटिव किया होगा तो अपॉन में रूट वाली वैल्यू आई होगी। और क्या करेंगे उस रूट को इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में। जितने भी क्वेश्चंस में इस वाली वैल्यू के डेरिवेटिव में वो वाली वैल्यू अपॉन में आती है और वो यहां दिख रही होती है y1 y2 के इंटू में, उन सबको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को उधर भेजा जाता है। तो जरा बताएं कि पहला डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, e की पावर पहले तो यही आएगी, फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो m भी आएगा, अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये तो चला जाएगा इधर। एक चीज देखो, जादू करने वाला हूं मैं, जादू, हाथ की सफाई देखो, ये इधर आएगा, अगर हो गई ना ये वाला हिस्से को वापस से m बोल दो, y बोल दो, मतलब कहीं दोबारा यही लिख के फिर डेरिवेटिव करते रहो इसका बार बार। अब दोबारा डेरिवेटिव करो, मान लो अब दोबारा डेरिवेटिव करो तो ये लाइन एकदम से आएगी। अब लगता है तुम्हें ऐसा कुछ? क्या कह रहे हम दूरदर्शी नहीं हैं? हाँ, मेन बात तो ये है कि विश्वास होना चाहिए, होगा। अब तुम कह दो हो गया जल्दी से करके, होने वाला है, ये भी ठीक है, लो हो गया, वो कह रही हो गया, जल्दी से बाकी बच्चे भी कह दो हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा तो ये वाली वैल्यू को यही डाल रहने दो, वाई मत लिखो, उसका फिर डेरिवेटिव करोगे उसमें फिर अपॉन में आएगा वैल्यू एक, तो फिर जाएगा इसके पास, तब भी आ जाएगा आंसर। तो लो देखें, करूं y1 ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, और फिर माइनस का 2x प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कहते हैं y1 का इज इक्वल टू m y1। m का 0 होता अगर m अकेला होता, उसके इंटू में y है नहीं साथ में। अब इस 2 से ये 2 हटा, ये रूट यहां जाएगा, पहले तो रूट गायब हो जाएगा, यहां पे केवल क्या बचा, माइनस का एक्स y1, ये रहा, ये रूट वहां गया तो प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में y2, ये रहा। अब ये वाला रूट अपॉन वाला उधर भी जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, m y1 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लो आना क्या है हमको, ये आ चुका है, ये रहा, ये आ चुका है, m स्क्वायर y चाहिए बस। तो आप ध्यान से देखो, y की वैल्यू ये है और यहां से y1 की वैल्यू पुट कर दो चाहो तो आप, ये वाली, या फिर m की निकाल लो, कुछ भी कर लो, एक वैल्यू उठा लो यहां से, m स्क्वायर और y चाहिए हमको, y1 की डाल लो, बल्कि यहां से वैल्यू ये वाली y1 की वैल्यू यहां डाल दो। लो पहले से ठीक करके लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 पहले लिखा जो पहले चाहिए था, माइनस फिर इसको लिखा x y1, फिर इधर चाहिए ना
तो इसको इधर लिया है लेफ्ट में, माइनस का m ऐसे कैसा, रूट वाली वैल्यू ऐसे कैसी है, y1 की वैल्यू देखो ये रही, m e की पावर, इसको तो y लिख लें, m y, और अपॉन में क्या है बस, वो इससे कट जाएगा, तो m स्क्वायर y आ गया ना, बस वही आंसर है। x y1 माइनस का m, एक ही रहा और एक y बराबर 0, y1 की ये वाली, बस इस वाले को y बोल दिया मैंने, एम वाई अपॉन में, यानी कि ये वाली रखी y1 की, देख y1 की ये नीचे है बस। अब करते हैं पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन। हमको y दिया है 8t² और x दिया है 280। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा पैरामेट्रिक का, हमसे कह रहा है y2 फाइंड करिए, यानी डबल डेरिवेटिव। इसमें पहले सिंगल डेरिवेटिव ढूंढ लें, वही बड़ी बात है, डबल तो बहुत अलग बात हुआ करती थी। पहले क्या करेंगे, dy बाई dt क्या आएगा, ए कांस्टेंट t² का 2t, फिर ये क्या आएगा, आवाज नहीं आ रही किसी की भी। अब dy बाई dx कैसे निकलेगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी कि ये वाली, dy वाली 280 अपॉन में 2a, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू आ रही है केवल और केवल t। बस यहां तक का काम तो पुराना है, अब समझने वाली चीज है नई। देखो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर लिख दूं यहां पर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखूंगा मैं, d बाई डी एक्स ऑफ, इधर भी तो d बाई डी एक्स ऑफ t लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा, यानी y2 जो पूछा था, ये क्या बन गया, dt बाई डी एक्स। जी सपोज करो, मान लो ये तो क्वेश्चन ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ट्विस्ट वाली चीज नहीं थी। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करूं, रुको, ये आया था हमारा dy बाई डी एक्स, केवल t आया 280, अगर मैं इसको 80² के बदले at की पावर 4 कर दूं, 80 की पावर 4 कर दिया, तो डेरिवेटिव में यहां पे कितने जाएंगे, ठीक है, यहां पर भी फिर 4at³ आएगा, इस 2 से 2 कटेगा, a से a कट जाएगा, तो केवल क्या आया आंसर, 2t³। सही है। अब जरा हिसाब लगाओ, जब डेरिवेटिव करोगे d बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे आप यहां पर, 2t³। अब ये आंसर नहीं आएगा जो पहले इतना आराम से लिख दिया था हमने, ठीक है ना। देखो अब y2, अब बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, मेन चीज यही है ध्यान रखने वाली, पैरामेट्रिक की जो गलती करते हैं बच्चे, यहां पर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो रहा है t का, तो करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही, लेकिन बाद में एक dt अपॉन dx भी आएगा, जैसे x का करते थे, y क्या करते थे, x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई dx लगाते थे ना बाद में। यहां पर जिसका कर रहे हैं वो अलग है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो अलग है, तो वही ट्विस्ट है जो बच्चे भूल जाते हैं बस। तो देखिए पहले क्या आएगा, ये 2 ऐसे कैसा, t³ का 3t² पहले आएगा, लेकिन यहां इनटू में एक dt बाई dx आएगा, बस ये चीज भूलते हैं बच्चे, इसे लगाना। और ये क्यों आया बताओ, क्योंकि t का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इसलिए वो आना जरूरी है। अगर हम t का t के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो नहीं आता। सही बात है। तो अब आंसर देखिए क्या आएगा, एक तो ये बन गया 3 to 6t², dt बाई डी एक्स की वैल्यू, यानी इसका उल्टा, यानी तो आंसर क्या आया, 2 से कट गया है 3 बार, 3t² बाई a। ये कैसी आवाज आ रही फोन में से, अच्छा मुझे लगा कोई चूहा चाहा कीड़ा कूड़ा आ गया क्या, कैसे निकाल रहा है। देख रहे डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है और ये ट्विस्ट है जो बच्चे भूल जाते हैं। अब मुझे बता दो, तुम में से कितने लोग इसे याद रखेंगे, डबल डेरिवेटिव में
डबल डेरिवेटिव करते वक्त ही ये चीज आती है, वही पैरामेट्रिक के अंदर, और कहीं कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम नहीं चल रहा। यही कारण है कि पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं डबल डेरिवेटिव के, क्योंकि बच्चे यहां गलती करते हैं और बस नंबर कटते हैं। फिर देखो, एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अगेन पैरामेट्रिक, x और y दोनों थीटा की फॉर्म में है। हमसे कह रहा है प्रूव करिए जो y2 यानी डबल डेरिवेटिव आएगा ना, माइनस का b की पावर 4 a स्क्वायर y क्यूब आएगा, a स्क्वायर y क्यूब। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चलेगा, पता क्यों? चलिए पहले dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का a, फिर dy बाई डी थीटा। इस तरीके से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला अपॉन ये वाला, यानी कि cot थीटा। अब अगर दोबारा डेरिवेटिव करें तो तुम बोलते रहो, मैं लिखता रहता हूं। इधर क्या बन जाएगा? ये माइनस का बी बाई ए कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव क्या लिखूं? सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका, क्या लिखूं इसका? कॉट थीटा का। बस चलो, एक तो गलती करके नहीं आनेगी, डी थीटा बाई डी एक्स। ये जरूरी है लगाना, क्योंकि थीटा के डेरिवेटिव को कर रहे हो आप, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब तो डी थीटा बाई डी एक्स भी ढूंढिए, इसका उल्टा, तो b अपॉन ए। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा, चलो ठीक है, एक काम करूं, इसको 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कर दूं, क्योंकि आंसर में कहीं भी साइन कॉस नहीं है, लेकिन आंसर में y है, y यानी ये करेंगे ये इस्तेमाल। इंटू में डी थीटा बाई डी, बताओ भाई, इसका उल्टा, यानी कि एक माइनस और a, ये। अब ये चीजें हैं, ये साइन क्यूब है, देखो इसको हम y अपॉन बी का क्यूब लिख दें क्या? देखो आंसर में साइन फालतू है और y मिसिंग है, वहां b की पावर 4 भी है। चलो अब आ जाएगा। फिर क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है कि यहां पर हमारा साइन क्यूब आ रहा है और वहां साइन जैसी कोई चीज नहीं है? तो साइन की वैल्यू आप इन दोनों में से इससे ही तो निकालोगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? y अपॉन बी, और यहां पे साइन का क्यूब है। इसे पहले और सिंप्लीफाई करूं लो, ए 2 है ना, ये है लो, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या बोली तुमने अभी? माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर। क्या बोला? y अपॉन बी, और यहां क्यूब है तो y क्यूब। अब देखना आंसर आया क्या? ये तो हो गया माइनस का बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और y क्यूब। ये तो लाना था शायद। तो ये क्वेश्चन बड़ा आराम से आता है, लेकिन प्रूफ दैट के लिए आपको इन दोनों चीजों का यूज करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको होमवर्क में बहुत सारे। कितनी देर लगेगी इसको पूरे क्वेश्चन को करने में तुमको? अप्रोक्सीमेटली अपना अपना बताओगे बजट, अपना टाइम बताओगे इस क्वेश्चन को करने में, तुम कितना कितना टाइम खपाओगे? फिर बता दो ना जल्दी में भी, कितना? 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 2-3 मिनट। नितिकांक्षा कह रही 2-3 मिनट, और 3 मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट आता है तो 2 मिनट। मतलब हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ 2-3 मिनट में निपटा देगा इसे। तो 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे एक करा हमने और 4-5 और हैं ऐसे ही, तो वो सारे 4-5 आपके 2-3 मिनट में हो जाने चाहिए ऐसे वाले। आप भी कैलकुलेशन रखना जब तुम करोगे। हमको दिया x इज इक्वल टू साइन टी और y दिया साइन पीटी। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों दे रखी है। हमसे कह रहा है प्रूव करिए, कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस का p स्क्वायर y बराबर 0। बताओ, तुम भी करो जल्दी से। dy बाई डी एक्स निकालो पहले तो। फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढिए, क्या आएगा? dx बाई डी टी आया हमारा cos t, dy बाई डी टी आया हमारा
पी कॉस पी टी। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी। सही है। इसी का करते डबल डेरिवेटिव, या इस कॉस टी को इधर भेजूं, या इस कॉस टी को इधर भेजूं, कॉस टी को इधर भेजूं, कॉस टी वाई वन इज इक्वल टू पी कॉस पी टी। बस अब करें, क्वेश्चन टूल से बच जाएंगे। अब यहां लेकिन बड़े टू लगाना पड़ेगा। चलिए पहले कॉस टी कांस्टेंट, वाई वन का वाई टू, फिर प्लस का वाई वन कांस्टेंट, कॉस टी का माइनस का साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भूल मत जाना देखो, वरना प्रूफ करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, गलती नहीं मिलेगी। अगर ये भूल गए डी टी बाई डी एक्स, जहां भी टी का डेरिवेटिव होगा तो एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। इक्वल्स टू इधर पी कांस्टेंट कॉस पी टी का पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू में फिर से आएगा ना डी टी बाई डी एक्स। यहाँ क्या तुम्हें लगता है हम आंसर के करीब हैं? पहले एक काम करते हैं, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां भी डालो, यहां भी डालो, फिर सोचेंगे। डी टी बाई डी एक्स यानी 1 अपॉन पी कॉस टी। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ऐसे कैसा कॉस टी इंटू में वाई टू माइनस वाई वन साइन टी, इसकी वैल्यू क्या बोली थी हमने अपॉन में पी कॉस पी टी इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी डी टी बाई डी एक्स यानी अपॉन में पी कॉस पी टी। बिल्कुल सही। हमें तो डी एक्स बाई इसका उल्टा करना था, इसका नहीं करना था। तो अपॉन में ये दोनों उल्टे डाल दिया हमने। अपॉन में यहां पर भी आएगा कॉस टी और यहां भी आएगा अपॉन में कॉस टी। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों जगह पर ये वाली आएंगी। अब क्या लगता है तुम्हें आंसर के पास है हम? अब क्या हम उसके मिलते जुलते आंसर पे हैं? ना, मुझे तो नहीं लगता। पहला काम तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? अब हमने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डाली है, अब सिंप्लीफाई करके ये लाना है हमको। सब कुछ कर चुके जो करना था हमको। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कॉस डिनोमीटर को, डिनोमीटर ये वाले को कहां ले जाऊं? यानी कि डिनोमीटर हटा दो, ऐसा बोलो। एलसीएम लो, इधर भी और उधर भी हट जाएंगे नीचे वाले दोनों, बस यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी। साइन पीटी की वैल्यू वाई डाल देंगे तो पी माइनस का पी स्क्वायर वाई आ जाएगा। लेकिन मैडम ये भी तो चिंता कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रही। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो समझ में आना शुरू हो गया तुम्हें। अब इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी पक्का, और इसको हटाना पड़ेगा। देखो कॉस टी अगर आप यहां भी एलसीएम लो तो इस पूरे के नीचे आएगा और यहां इंटू हो जाएगा बस। फिर यहां कॉस टी इस वाले से हट जाएगा, तो केवल क्या बचा? ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर टी के इंटू में वाई टू माइनस वाई वन इंटू साइन टी इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर, और ये साइन पीटी की वैल्यू हमने वाई डाल दिया। ये तो कॉस्टी कटी गए होंगे। अब फिर भी कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। देखो जैसे जो वाई वन साइन टी है, नहीं, साइन टी की वैल्यू एक्स डालेंगे, फिर इसको बेटा दो। साइन टी की वैल्यू एक्स थी ना, अब ये वाली देखो वैल्यू है माइनस का एक्स वाई वन है, ये वाले धरा के प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा वो है। ये कैसे लाओगे? वाई टू है, वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखोगे इसको? वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस, अरे वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस साइन स्क्वायर। लिख नहीं सकते इसको वन माइनस साइन स्क्वायर? नहीं, रिया तो कह रहे नहीं, मैं तो नहीं लिख सकती। इसे कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, और वन माइनस साइन स्क्वायर लिखते ही वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कहती है ऐसे काम नहीं चलता, लिख के दिखाओ। ये रहा वाई टू, इसको लिखा मैडम वन माइनस साइन स्क्वायर टी, ये माइनस का एक्स वाई वन, और ये धरा के प्लस का पी स्क्वायर वाई बराबर 0। अब ये वाई टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू मैडम क्या हो जाएगी? मैं भी तो ये कह रहा था, ये कहते लिख के दिखाओ, एक्स वाई वन प्लस का पी स्क्वायर वाई बराबर 0। तो पैरामेट्रिक के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जाम में आते हैं, और क्यों आते हैं वो चल गया होगा तुम्हें अब तक, केवल इस डी टी बाई डी एक्स की वजह से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमने किया, एक तो ये पहली बात एग्जाम्पलर का है, और दूसरी बात ये सीबीएसई 2016 में भी था। तो
पैरामेट्रिक के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन है, वो 2013 में भी आया, 2014 में भी आया और 2015 में भी आया। कितना ढीठ होगा ना ये क्वेश्चन। मैं इसको लिखवा के इसकी एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें, करना तुम अपने आप उसे। एक्स हमको दिया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, y हमको दिया a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। इन दोनों से मिला के हमसे कह रहा है y स्क्वायर y2, ये y स्क्वायर है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 लाओ। ठीक, तो CBSE 13, 14 और 15 लगातार 3 साल। अब ये क्वेश्चन क्या आपको लगता है जो अभी तक कर रहे थे उससे कुछ अलग है? यहां भी कर दो dx अपॉन डी थीटा, dy बाई डी थीटा कर दो, डिवाइड करके dy बाई dx निकाल लो, डबल डायरेक्ट करो और इधर भेज के आंसर आ जाएगा। लेकिन एक समस्या है, अभी तक क्या था, इस y2 के इनटू में ना x की टर्म होती थी, या तो y आ गया यानी इसका स्क्वायर, काम बढ़ नहीं गया। उसको आसान करने का एक तरीका है इस क्वेश्चन में। क्यों ये क्वेश्चन लगातार 3 बार आ गया? आपको इन दोनों इक्वेशंस को अगर स्क्वायरिंग और एडिंग करने को कहा जाए तो क्या आएगा, सोचो। मैंने आपसे एक बात सिखाई थी, रुको रुको, मैंने आपको एक बात सिखाई थी जिस टाइम मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट की थी। मैंने कहा था पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, किसी एक कार्टेशियन इक्वेशन को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। याद है कुछ? मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा से कुछ स्क्वायरिंग और एडिंग करके कराया था यार। जब तुम पैरामेट्रिक की कॉपी देखोगे ना तो चेक करना। ये तो खैर इलिप्स की है दोनों, ये एक्स अपॉन ए करोगे, वाई अपॉन बी करोगे, फिर स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो इलिप्स आ जाएगा। सर्कल कितनी बनेगी इस बार? इस बार तो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी है ना, अगर इसको हटा दो, अब देखो एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा, केवल ये इक्वेशन होती तो ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, क्योंकि इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे ही ये भी तो किसी की इक्वेशन है। तो या तो पैरामेट्रिक का dy बाई डी ढूंढने का तरीका होता है आप इसी को डेरिवेटिव करो, इसको करो, फिर डिवाइड करो, सारा काम करो, या फिर इन दोनों को मिला के अगर ऐसा लिख लें, अब भी तो dy बाई डी मिल जाएगा इससे। तो ऐसा करने को कह रहा हूं तुमसे, अगर तुम इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दोगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। आपको नहीं लगता इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसके होल स्क्वायर का 2ab और इसके होल स्क्वायर का 2ab कट नहीं जाएंगे? सेम सेम टर्म्स हैं। देखो ये वाला होल स्क्वायर प्लस का आएगा 2ab इसमें, इसके होल स्क्वायर में 2ab माइनस का आएगा, तो बचेगा क्या, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। आप दोनों का ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 नहीं बन जाएंगे। ऐसे इन दोनों के बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं बचेगा। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग और एडिंग करके ये बनेगी। अब इस इक्वेशन से वो लाना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि अब ये पैरामेट्रिक नहीं बची, अब ये पैरामेट्रिक नहीं बची, अब ये केवल इंप्लिसिट है, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन है। अब सिंपली डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करके वो लाना कोई बड़ा काम नहीं है। छोड़ दूं इसे यहां पर जी, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की ये ट्रिक ध्यान रहती है तब तो आप इस क्वेश्चन को इतने से हिस्से में खत्म कर दोगे 4-5 लाइन में। अगर ये ध्यान नहीं रहती तो आप लगे रहोगे डेरिवेटिव करने में, लेकिन ये चीज बहुत परेशान करेगी। फिर क्या पता है क्या करना पड़ेगा आपको, सारी चीजें ढूंढ के आपको फिर एलएचएस में पुट करनी पड़ेगी वैल्यू, और बहुत सारा टाइम ले लेगी। मैं सोच रहा हूं इसका स्क्वायर करना पड़ गया, अगर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर y2 में इंटू करोगे तो अपने आप ही बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो। इसलिए ये बहुत छोटी ट्रिक है इस क्वेश्चन की, स्क्वायरिंग और एडिंग। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्या अपनाया इसके अंदर, हमने स्क्वायरिंग और एडिटिंग जो किया, एडिंग वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो प्रोसीजर अपनाया इसमें। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया हमने, हम पैरामेट्रिक को इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, ये हमने कॉन्सेप्ट अपनाया। ये भी तो पैरामेट्रिक थी और इसकी ओरिजिनल फॉर्म कौन सी थी, कार्टेशियन इक्वेशन, सर्कल। ऐसे हमने इस पैरामेट्रिक को इसकी कार्टेशियन फॉर्म में ले आए
और अब डेरिवेटिव तुम करोगे ना 2 या 3 लाइन में आ जाएगा वो आंसर, ये वाई और वो वाई, हाँ वाई, हाँ बोलिए, ठीक है। अब इंटरवल 0 हो जाएगा। अब आप दोबारा, अब आप जब परसों आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे 53 में 2-3 हमने कर लिए, तो 50 के करीब क्वेश्चन है आपके पास। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं और सारों में भी ध्यान रखना पैरामेट्रिक एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी। गलती से भी आलस आया ना अगर, तो पैरामेट्रिक के किसी क्वेश्चन में आलस नहीं आना चाहिए तुम्हें। एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस उसी के होते हैं, फोटो भेजूंगा, चेक करना पैरामेट्रिक पे कितनों पे लिखा हुआ है एग्जाम्पलर या फिर सीबीएसई लिखा हुआ देखना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ने का मन करे भी तो गलती से भी जिस पे एनसीईआरटी लिखा हो, एग्जाम्पलर लिखा हो या सीबीएसई लिखा हो वो वाले मत छोड़ना, ठीक है। अब परसों समस्याएं आपकी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पूरा एक दिन देंगे एनसीईआरटी को, यानी परसों सारी समस्याओं के बाद आपके एनसीईआरटी का नंबर लगाएंगे। उसे खत्म करते ही अब 1 या 2 दिन में हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, चैप्टर नंबर 6 पे। उसमें सीखेंगे हम डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव एक्चुअली में इस्तेमाल कहां कहां हो। चलिए आज की बात खत्म करें बस।